जय तारण तरण सभी लोगों से जय जयंत। जिनके कमेंट ऊपर निकल गए उनके नाम जो दिख रहे हैं वो बता सकता हूँ। किरण दीदी, जय तारण तरण, शालिनी दीदी, अंकिता बहन, सारिका जी, 4 नाम दिख रहे थे। सारिका जी का, अंकिता जी का, किरण जी का, शालिनी जी का, सभी से जय तारण तरण। और जो भी जल्दी जल्दी कमेंट करने का कष्ट करें फास्ट। अपना विषय चल रहा है 16 कारण भावना है। 16 कारण अर्थात ऐसे 16 कारण जो सम्यक के साथ ही प्रकट होते हैं। सारिका जी, पूनम जी जयतांतर, वानिता जी छिंदवाड़ा जयतांतर। आप लोग बहुत जल्दी कमेंट भेज सकते हैं लेकिन आप भेजते क्यों नहीं पता नहीं, एकदम फास्ट। जयतांत राम जी, जयतांत बशुलता जी, रूबी जी जयतांतर, शालिनी जी से हम पहले बोल चुके हैं। जय तारण तरण जी, संगीता जी जय तारण तरण, मीनल जी खुरई शैतान। चलिए अपन चलते हैं सीधे 16 कारण भावना। जयतारण गोल्डी दीदी, अंकिता बहन आपसे बोल चुके हैं हम पहले ही। चलिए मंगलाचरण। हरिमानंदी परम ज्योति चिदानंद चिन्यात्मिनं स्वयं रूपं समं शुद्धं विन्दे स्थाने नमस्कृतं। 16 कारणे भावना भावे मुनिया भोग नाम स्वरूप कछु लिखूं सकल सुख कंद। चेतांतर सभी लोगों से मणिबुआ, इंदिरा दीदी, सुप्रिया जी, रीति बहन, और एक कमेंट और निकल गया है, दादाजी विदिशा, सभी लोगों से चेतांतर। जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग, सम्यक सहित 16 भावनाएं हैं। जीव जो सम्यक दृष्टि होते हैं, जिन्हें सम्यक दर्शन है, उनके लिए ये भावना है भैया, क्योंकि सम्यक दर्शन सहित ही इन भावनाओं का उदय होता है। अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक के साथ ये 16 कारण होते हैं, मिथ्यात्व के साथ ये 16 कारण होते हैं। तो अपन 16 कारण भावनाओं को बढ़ाने का अभ्यास कर रहे हैं, तो पहले सम्यक होना अनिवार्य, सम्यक के साथ होने वाले 16 कारण। तो कारण का अर्थ है परिणाम, सम्यक, और 16 है संख्या। तो अपने को इन 16 कारण भावनाओं को अच्छे से ध्यान से अपने अंतर में विशुद्धि के लिए इनके अनुसार जीवन जीना है। तो कैसे जीवन जिएंगे भैया? एक दर्शन विशुद्धि की भावना होगी, की भावना साथ में होगी। कोई दर्शन विशुद्धि के पास साथ लोक कल्याण की भावना होगी तो आपका कल्याण होगा भैया, तो तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंध होगा। ऐसा जानते हुए समस्त जीवों के प्रति एक समान भावना का अधिकार रखते हुए दर्शन विशुद्धि की भावना अपन हमेशा भाएं। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शीलवतेषु अनतिशार, अभीक्षण ज्ञान उपयोग, अभीक्षण संवेग भावना, शक्तिस्था त्याग, शक्तिस्था तप, साधु समाधि, वैयावृत्तिकरण, अरंत भक्ति, आचार्य भक्ति, औषध भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक अपरिहार्य मार्ग प्रभावना और प्रवचन वात्सल्य, ये 16 भावनाएं। इन 16 कारण भावनाओं को बांधने वाला सबसे उत्कृष्ट पुण्य प्रकृति को प्राप्त करता है। ये बात तो ठीक है, पुण्य प्रकृति सर्वश्रेष्ठ बनती है, वो बात तो अलग है। बात यह है कि ये भावनाएं जीवन जीने का सलीका है, मतलब ये साधक की साधना का अनुक्रम है कि एक साधक जो आत्म साधना कर रहा है उसका जीवन कैसा होना चाहिए, निश्चय और व्यवहार में उसकी भावना कैसी होनी चाहिए। अदिति जी, अलका जी, कल्पना जी, नमिता जी और जो भी लोग लेट आए हैं, जिन लोगों का नाम यहाँ से हो रहा है, सुरेखा जी और
और एक नाम है जो समझ में नहीं आ रहा किसका है। अनु जी, अमिता जी, आप लोग जल्दी जल्दी आया करें। चलिए, यहाँ एक आत्मार्थी ज्ञानी श्रावक कैसे अपना जीवन जीता है, क्योंकि जीवन, आध्यात्मिक जीवन जीना भी एक कला है। आप जैसे लौकिक जीवन जीते हैं ना, वो भी एक बहुत विवेक के साथ जीते हैं, एक शालीनता के साथ जीते हैं, एक सदाचार के साथ जीते हैं, समाज में जैसे कि लौकिक जीवन आप जीते हैं, वैसे जीवन जीना भी एक कला है। आध्यात्मिक जीवन भी एक भाव विशुद्धि की कला है कि जो आत्मार्थी साधक होता है, जो आत्मार्थी श्रावक होता है, वह अपने कल्याण के लिए वो आध्यात्मिक जीवन जीता है। और आध्यात्मिक जीवन क्या होता है, वो ये 16 कारण भावनाओं से समझ में आता है। कैसा होता है ये आध्यात्मिक जीवन, क्या होता है? ये पुण्य कर्म की प्रकृति है, ये भवों में सुख देती है, कल्याण का मार्ग बनाती है, ये सब तो बात की बात है, लेकिन ये भावना भाव का नाश करती है। 16 कारण भावनाओं के अनुसार जो जीव जीता है उसके भावों का विनाश होता है, और अज्ञान भाव के साथ जो जीवन जीता है उसके भाव बढ़ते हैं भैया। इसलिए अपने को यहाँ 16 कारण भावनाएं आचार्य परमात्मा ने अपने भवों का अभाव करने के लिए दिए हैं। ये 16 कारण भावनाएं जीव की विशुद्ध भावनाएं हैं, और इन विशुद्ध भावनाओं से अनंत काल के दुख मिटते हैं, और जीव के स्वयं के तो दुख मिटते ही हैं, लेकिन ये भावनाएं जब उत्पन्न होती हैं जब प्राणी मात्र के दुखों का हरण होता है। इसलिए इसमें पहली भावना है दर्शन विशुद्धि। जब जीव स्वयं के आत्मा का दर्शन करता है तो दर्शन विशुद्धि होती है। तो इस दर्शन विशुद्धि सहित जहाँ वो तीनों लोक के जीवों पर स्वानुभूति का भाव रखता है, अर्थात समस्त जीवों में अनुकंपा, मैत्री और प्रमोद आदि के भाव के साथ जब वो जीवन जीता है, समस्त जीवों को एक समान पर के लोक कल्याण की भावना के साथ जीता है। तो भाई क्या मंदिर बनवाता है, गौशाला बनवाता है, क्या करता है? नहीं नहीं नहीं, जिस परम आत्मा को मैंने प्राप्त किया है उस परमेश्वर को जगत के तीनों लोगों को जीव प्राप्त कर लें, ऐसा जो भाव उसके अंदर में जन्म लेता है, स्वपर कल्याण की भावना, क्रोध मान माया से हटके जो आत्म कल्याण की भावना उसके अंतर में होती है, वो भावना उसके मन की, वचन की, काय की निर्मलता करते हुए उसको भैया संसार के आवागमन से छुड़ाती है। दर्शन विशुद्धि की सहित जो वो अपने ज्ञान उपयोग में रत रहता है, यही उसका संसार का नाश होता है। याद रखिए, सम्यक दर्शन तो हो सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन की निर्मलता होना बहुत बड़ी बात है। सम्यक दर्शन तो कई बार होकर छूट जाता है, लेकिन सम्यक दर्शन की निर्मलता उसको होती है जिसको ये भावनाएं देखी जाती हैं। यदि सम्यक दर्शन की निर्मलता कसायों से रहित जीव के अंतर में ज्ञान की परिणति की ओर ढलता हुआ उसका रुझान है। विनय संपन्नता ये क्या है? अपने प्रकाशमान स्वभाव की विनय करना। क्यों भैया? जहाँ श्रद्धा शुद्ध होती है विनय वहीं होती है भैया। दर्शन विशुद्धि हुई है, अब विनय कहाँ होगी? विनय भी जिन धर्म की होगी, वीतराग धर्म की होगी भैया। तो दर्शन विशुद्धि सहित विनय होती है, और विनय संपन्नता की भावना क्या है भैया? देव गुरु शास्त्र की व्यवहार विनय और निश्चय से शुद्ध आत्मा की विनय। आत्म अनुभव से अपने वीतराग भाव की विनय करते हुए जीव निच की ओर झुक जाए तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। ऐसी विनय संपन्नता की भावना भैया, ये विनय मोक्ष पथ को दिखलाती है। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय, उपचार विनय, ये 4 विनय आपको विनय महाधारे जो प्राणी शिव वनिता की सखी बखानी, मोक्ष मार्ग की सखी परिणति है भैया। इसलिए अपन विनय संपन्नता की भावना को भाता है, अपने चित्त को अति निर्मल करते हुए इस जगत के समस्त जीवों से परस्पर मैत्रीता का व्यवहार करते हुए भैया ये जीव निर्वाण की ओर जाता है। यहाँ अब आती है, क्या आती है? शील बतेषु अनतिचार भावना। अपने निर्दोष चारित्र में आचरण करने का नाम है शील बतेषु अनतिचार। या 5 महाव्रत, 4 शीत, 4 शिक्षा व्रत, क्या बोलते हैं, 4 शिक्षा व्रत, और कौन से व्रत रहेगा? शील व्रत आदि का पालन करता हुआ, गुण व्रत, देश व्रत, दिग् व्रत, अनर्थधन व्रत आदि इन व्रतों का पालन करता हुआ जो जीव अपने हित की भावना पाता है और ऐसे व्रतों की रक्षा करने के लिए निरंतर तत्पर रहता है,
और ऐसे व्रतियों को देख के जिसके मन में अनुराग आता है, या वो शील व्रतों का अनतिचार पालन करते हुए कुशील के सारे दोषों को त्यागते हुए सामायिक क्रोधोपास भोग प्रतिमा अतिथि संभाग व्रत आदि का पालन करते हुए वह जीव 36,000 दोषों को शील का नाश करने वाले स्वद्रव्य परद्रव्य उन दोनों दोषों का नाश कर देता है। और इन दोनों दोषों को हटा के स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद आदि इनकी काम अग्नि को ठंडा करके जो जीव अपने अतीन्द्रिय स्वभाव में रमण करता है, तत्व स्वरूप ब्रह्म स्वभाव में लीन रहता भैया, वह जीव शील व्रतों में निरतिचार पालन करता हुआ अपने जीवन में आत्म साधना को बढ़ाता हुआ शीघ्र ही निर्माण की ओर जाता है भैया। अभीक्ष ज्ञान उपयोग स्वानुभव में अनंत चतुष्टय में प्रकाश जो निर्विकल्प आत्मा है, इसका जो वेदन कर रहा है। जिस ज्ञान उपयोग में आत्मा है, सब आत्माओं में ज्ञान तो है, जिस ज्ञान में आत्मा है वह ज्ञान धन है भैया। वह ज्ञान निरंतर प्रमाद रहित होकर तत्व का अभ्यास करते हुए निरंतर अपनी भूमिका में मोक्ष मार्ग को पकड़ा लेता है। ज्ञान ही मोक्ष का मूल है, इसलिए निरंतर ज्ञान अभ्यास करते हुए अपना काम बना लेना, इसका नाम ही मुक्ति है भैया। क्योंकि ज्ञान अभ्यास करे मनमाही ताके मोह मातम नहीं। जो ज्ञान अभ्यास करते हैं उनको मोह रूपी मद नहीं टेरता, इसलिए अपन ज्ञान के समान कोई आन नहीं है ऐसा जान के निरंतर ज्ञान उपयोग में, ज्ञान अभ्यास में अपना जीवन निकालें। यही अभीक्षण ज्ञान उपयोग है। अब है अभीक्षण संवेग भावना। अब अपना विषय वापस चालू हो गया है। अपने अनंतानंत अचिंत स्वभाव के आश्रय से संसार के भय समाप्त हो जाना संवेग। देखो भैया, ये जीव संसार में भयभीत है। जन्म मरण का भय तो है ही, लेकिन पक पक पे भय है। जब तक जीव को अपने अंतर स्वभाव का भान नहीं है, अंतर स्वभाव की लीनता नहीं है, जब तक जीव अपने वीतराग स्वभाव में ठहरा नहीं है, तब तक उसे हर पक पे भय है। अनेक भय, कसाय, क्रोध, मान, माया, अनाचार, बहुत सारे इतने भय हैं जिनकी कोई गिनती नहीं। वैसे मोटे मोटे 7 भय हैं, लेकिन एक सूक्ष्मता से देखें तो भय संज्ञा जीव के पास है। और अनेक प्रकार से जीव का मन भयभीत है भैया। तो इन सब भयों को छोड़ देने का नाम, जैसे इंद्रिय विषयों के भोग ना छिन जाए, अपनी इष्ट वस्तु का नाश ना हो जाए, अनिष्ट वस्तु का संयोग ना हो जाए, ऐसे अनेक भय जीव के पास है जो निरंतर उसके अंदर काम करते रहते हैं। इन भय का क्षय हो जाना, अनंत अचिंत्य चिंतामणि ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेने से संसार के समस्त भयों का नाश हो जाना संवेग भावना है। याद रखना, समस्त भय छूट जाए तो संवेग, भय नहीं छूटे तो फिर संवेग नहीं है। ध्यान रखिए, इसलिए संपूर्ण भयों का नष्ट हो जाने का नाम संवेग। इसलिए हम अपने जीवन में संवेग की भावनाओं को प्रकट करें भैया, क्योंकि संवेग महा अतिशय कार्य शक्ति है और इस संवेग से ही सारा काम बनने वाला है। इसलिए हम इस संवेग को अपने जीवन की धारा में उतारें और एक सूत्र पढ़ के अपन संवेग की भावनाओं की ओर चलते हैं। सावधान, हमने आपको कल बहुत सारे विषय बताए थे, आज फिर अपन चर्चा करेंगे गहरी। पहले अपन एक सूत्र पढ़ लें। 4 गति संसार में सुख नहीं लेश लगा, संसार शरीर भोगों में दुख पाता है हर बार। बहुत सावधान, निज शुद्ध स्वभाव में उपयोग लगाओ बारंबार, संवेग भावना है यही समय का सार। देखिए भैया, हमने आपसे कल भी कहा था कि जो संवेग भावनाओं की बात चल रही है वो मरघटिया वैराग नहीं, वो मन का वैराग नहीं, वो उदासीन होने की बात नहीं है, वो वैराग सच्चा वैराग है। संवेग, अभीक्षण संवेग मतलब जीव के अंतर में निरंतर इस भावनाओं का बने रहना, जीव के अंतर में निरंतर इन भावनाओं का सहकार होना, चाहे पुण्य का उदय हो चाहे पाप का उदय हो, ये बात आपके अंतर में सदैव बने रहे कि संसार मेरे लिए हित का कारण नहीं हो सकता।
संसार में हमेशा वैराग बने रहना, संसार में सुखी पने की मान्यता ना आना, कसायों में पापों में सुखी पने की मान्यता ना आना, झूठ बोलने में, मायाचारी करने में, छल कपट करने में, इसमें सुख ना लगना, इसका नाम है संवेग। क्रोध में, काम में, यदि गुस्सा करने में आपको सुख मिल रहा है तो आप उस संवेग की भावना को कहाँ जानते हैं? यदि आप छल कपट मायाचारी करने में अपना हित मान रहे हो तो आप संसार से मुक्त होने की भावना को कहाँ जानते हैं? यदि आप 5 पापों को रुचिपूर्वक कर रहे हो, 5 पाप को त्यागने की भावना आपके अंदर में नहीं है, यदि आप पाप व्यवहार में लगे हो तो आप संवेग भावना को कहाँ जानते हैं? संवेग को तो वो ही जानता है जिसने पापों का त्याग करना चाहा। जो पापों को त्यागना जानता है उसका नाम संवेग। 5 पापों को त्याग के, 5 पापों को अपने अंतर से बाहर फेंक के और निरंतर जिसके अंतर में एक भावना हो, आओ आत्मा का सुख अपना अतीन्द्रिय है, आत्मा की शांति अपनी अतीन्द्रिय है, आत्मा का वैभव अपना अतीन्द्रिय है। इसलिए है भव्य आत्मा, तुझे संसार में राग प्रयोजनी नहीं है, तुझे संसार के भोग प्रयोजनी नहीं है, तुझे संसार में प्रयोजनी है। तो क्या प्रयोजनी है? तुझे प्रयोजनी है तो संवेग प्रयोजनी है, अभीक्षण संवेग। कैसा संवेग भैया? जो निरंतर संवेग है आत्मा में, वो तेरे लिए प्रयोजनी है। तू संवेग का भाव रख अपने अंदर, साम्य भाव रख अपने अंतर में, संवेग की भावना रख अपने अंतर में, क्योंकि संवेग की भावना ही सत्य मार्ग का बोध कराती है। ओ जीवराज, अपने अंतर में संवेग को विचार, क्योंकि संवेग स्वयं वेगवान है और संवेग क्या करेगा? इस संसार के झूठे व्यवहार से तो बाहर निकालेगा। इसलिए है आत्मा, तेरे लिए सर्वस्व प्रयोजनी है संवेग, 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 संवेग। तू पर के लिए पागल मत हो, तू पर्याय के लिए पागल मत हो, तू परिणमन के लिए पागल मत हो, तू स्वयं के स्वभाव का वेग जगा चेतना। पर्याय तो अनित्य है, परिणमन भी अनित्य है, पर्याय परिणमन का कोई भी और छोर नहीं है। अरे जीवात्मा, नित्य तो है तेरा ज्ञायक भाव, नित्य तो है तेरी ज्ञान में सत्ता, अपनी ज्ञान में सत्ता को जगा तो कल्याण हो। तो अपन को क्या करना है भैया? संवेग की भावना को अपने अंतर में उछालना। ये संवेग की भावना होती क्या है भैया? संवेग ये भावना प्रेषित करती है, क्या करती है कि व्यक्ति को पारिवारिक संबंध में माया जाल में उलझने की बजाय आध्यात्मिक उन्नति के कार्यों में लगना चाहिए। सुनाई दिए कि नहीं दिया आपको? संवेग की भावना क्या बताती है आपको भैया? कि संवेग की भावना ये बताती है कि जीव को पारिवारिक संबंधों में नहीं उलझना चाहिए भैया, जीव को माया जाल में नहीं उलझना चाहिए, संसार के माया जाल में नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि संसार का माया जाल संसार में गहरी खाई है, डुबाने वाला। जीव को संसार में जीव का जो पारिवारिक है, तो जीव को माया जाल में ना उलझने की बजाय क्या करना चाहिए? जीव को आध्यात्मिक उन्नति के कार्यों में लगना चाहिए, जिससे उसकी आत्म उन्नति हो सके, जिससे उसका कल्याण हो सके। जीव को ऐसे कार्यों में लगना चाहिए। बस बहुत सावधानी है, ये बहुत सावधानी रखने की बात है कि जीव को हमेशा ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे उसकी आत्म उन्नति हो सके। यदि जीव की आत्म उन्नति नहीं हो सकती तो उसके लिए वो कार्य करने योग्य नहीं। तो भगवान आत्मा, हमेशा ऐसे कार्य करो जो हमेशा उन्नति का कारण हो। और ये कौन सी भावना भैया? ये आत्म उन्नति के लिए, आध्यात्मिक कार्यों करने के लिए ये 5वीं संवेग भावना है, जो क्या बताती है कि जीव, यदि तुझे अपना हित करना है तो घर, पुत्र, परिवार, मकान, दुकान, हिंसा, चोरी, झूठ, कुशील, पाप, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 कसाय मिथ्यात्व के साथ तेरा हित कभी नहीं हो सकता। माता, पिता, पुत्र, परिवार के मोह के बंधन में तेरा हित कभी नहीं हो सकता। तू इनसे अलग हट और ये जान कि इनके साथ रहने से जो तुझे मोह राग की संतुष्टि मिल रही है, ये तेरे लिए महाविषय, महाविषय, महाविषय। और ये महाविष तुझे अनंत काल तक चतुर्गति 84 लाख योनियों में घुमाएगा।
तुझे इनमें वैराग स्पर्धत अर्थात इनके बीच में वैराग का भाव आना चाहिए भाई। कब तक इन मोह के जंजालों में मेरा जीवन बीतेगा, कब तक इन राग देश की कल्पनाओं में मेरा जीवन बीतेगा, कब तक इन अज्ञान भावनाओं में मेरा जीवन बीतेगा, कब तक मैं माया चार में फंसा हुआ इन इंद्रिय विषय सुख को ही, इन पाप को ही अपने लिए प्रयोजनीय मानता रहूंगा। कब तक मैं पतन, अपनी आत्मा का पतन करके अपनी अंतर आत्मा को दुर्गति में ले जाके मैं कब तक अपने को सुखी में मानूंगा। याद रखना भगवान, इन संयोगों के बीच में ना उलझ कर, इनसे न लड़ाई न झगड़ा, बड़े साम भाव, ये अंतर की विचारधारा, अंतर की भावना, ये बाहर शरीर से कुछ नहीं होता। अंतर की भावना इतनी तेज क्रांतिकारी होती है, आध्यात्मिक भावना का इतनी तेज जागरण होता है कि ये पांचवी संवेग भावना कहती है कि इन माया जाल में उलझने से कोई कल्याण होने वाला नहीं। इस भावना के पीछे छिपे तर्क का मनोवैज्ञानिक आधार भी है। क्या वैज्ञानिक आधार है भैया? जो साधक की अपने साधनों एवं मंजिल की प्राप्ति दृढ़ता और उत्साह को अवलोकित करती भैया। तर्क ये है कि उत्साह व जिज्ञासा का संवेग प्रवाह जितना अधिक तीव्र है, मतलब जितना आप उत्साहित हो, जितना आपको तीव्र जिज्ञासा है और निरंतरता युक्त होगा, अर्थात आप जितनी निरंतरता से संसार से विरक्ति की भावना भा रहे हो, तो एवं साधना पथ में इसका प्रभाव जितना अधिक होगा, आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग उतना ही सुगम बनता जाएगा। मतलब आप क्या कह रहे हो भैया? आपको संसार में जितना अधिक वैराग होगा, जितना अधिक आप संसार में संयोगों से नहीं जुड़ोगे, संसार के उत्साह को छोड़ के जितना अधिक आपको आत्मा के प्रति उत्साह होगा, स्वयं के प्रति वेग होगा, जितनी अधिक आपको स्वभाव की जिज्ञासा होगी, जितना निरंतरता से आप संसार से विरक्त होके अपने मोक्ष मार्ग के लिए उत्साहित होंगे, जितनी अधिक आपको अपने तत्व की रुचि होगी, उतनी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग उतना सरल होता जाएगा, उतना सुगम बनता जाएगा और शीघ्र अतिशीघ्र साधक अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेगा भैया। वो जो मंजिल प्राप्त करना चाहता है, अरिहंत सिद्ध अवस्था, परम ज्ञान के आनंद की लीनता, परम सुख का सागर जो वो प्राप्त करना चाहता है, जितना संवेग होगा उसके अंदर, जितना उत्साह होगा, संसार से जितना वैरागवान और अंतर आत्मा में जितना उत्साहित होगा, उतनी शीघ्र वह जीव आत्मा अपने कल्याण के मार्ग को प्राप्त कर लेगा। ऐसी है संवेग भावना। अवीक्षण संवेग भावना क्या है? अवीक्षण संवेग भैया, निरंतर संसार में सुख नहीं है ऐसी भासना, पुत्र में सुख नहीं है, परिवार में सुख नहीं है, धन में सुख नहीं है, दौलत में सुख नहीं है, क्रोध मान माया लोभ में सुख नहीं है, किसी के प्रति राग भाव में सुख नहीं है, किसी के प्रति देश भाव में सुख नहीं है, पांच पाप की क्रिया में सुख नहीं है, बाहर तो कहीं भी सुख है ही नहीं। तो जब भैया बाहर कहीं भी सुख नहीं है तो फिर सुख है कहाँ? मेरा आत्मा ज्ञान घन स्वरूप अनंत सुख का पिंड है। ऐसी स्वयं के प्रति, जो आत्म स्वरूप के प्रति जो वेगवान परिणति है, जितनी गहरी जिज्ञासा है अपने आत्मा की, जितना गहरा उत्साह है अपने अंतर आत्मा के आनंद का, उतना ज़्यादा संवेग है। शादी में नाचने का उत्साह है, संसार का वेग है, और ये संवेग से विपरीत है। संसार में रुचि लगना संवेग का तिरस्कार है, तिरस्कार। समझ में आई? यदि आपको भोजन बनाने में उत्साह आता है तो ये संवेग का तिरस्कार। क्यों तिरस्कार है भैया? क्योंकि संवेग कहता है कि संसार में वेगवान होगा तो संसार बढ़ेगा, संसार की रुचि बढ़ेगी, तुम्हें संसार में सुख भाषित होगा तो तुम इंद्रिय भोगों में लिप्त रहोगे, मोह ममत घर पुत्र परिवार के परिणामों से लगे रहोगे, घर पुत्र परिवार की अज्ञान मानता में धरे के धरे रह जाओगे। लेकिन हे आत्मा, कहे तुझे अपनी निज स्वभाव के प्रति वेग होगा, संवेग होगा, अभीक्षण संवेग होगा, तो जीवात्मा निर्वाण के आवाज बज जाएंगे, जय जयकार मच जाएगी, कल्याण महोत्सव आ जाएगा, मुक्ति श्री की वधू नाच उठेगी। ये संवेग है भैया। कब किसको कितना उठेगा वो उसकी जिज्ञासा, उसकी ज्ञान की परिणति पर डिपेंड करता है। संवेग स्वयं वेगी, संवेग वो है जो स्वयं के वेग को प्रकट कर दे। ठीक है, तो हमने आपको इस सार रूप बात बताई। अब आप ये नीचे पढ़िए क्या कह रहा है, बहुत अच्छी बात है। संवेग भावना क्या है भैया? संवेग भावना संसार दुखों से भयभीत, देखो
जिन्हें संसार में भय लगता हो, अब मरे कि अब मरे, ये क्रोध हमें कहाँ ले जाएगा, ये काम भोग के भाग हमें कहाँ ले जाएंगे, ये विषय वासनाओं की पूर्ति के भाग हमें कहाँ ले जाएंगे। जिन्हें ऐसा दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, ये संसार तो भय है, भय और दुखों की खान है, संसार दुखों से भयभीत एवं मोक्ष की साधना के प्रति उत्साहित रहना, ये 5 भी भैया संवेग भावना है, जो पंच परिवर्तन रूप संसार के, पंच परिवर्तन मतलब पंच परावर्तन रूप संसार के दुखों से एवं दुखों की जो प्राप्ति है, अभी वर्तमान में परिणाम करेंगे ना, उनसे भविष्य में दुखों का उदय होगा। जैसे अभी अपन पुण्य का उदय, अभी सुख भोग रहा है, लेकिन अभी जो अपन भोग रहे हैं उनसे भविष्य में दुख की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। तो एवं दुखों की प्राप्ति के कारणों को सदा भयभीत रहना, भाई हम पाप करेंगे तो हमारा क्या हश्न होगा, हम अनाचार करेंगे तो हमारा क्या हश्न होगा, हम अज्ञानता में रत होंगे तो हमारा क्या हश्न होगा, हमेशा पाप कार्यों में भयभीत रहना। याद रखना भैया, यदि पाप कार्यों से भय नहीं लगता तो आप सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ सम्यक भावना को कहा, दुखों से एवं दुख प्राप्ति के कारणों से सदा भयभीत रहना तथा रत्नात्रय जनित हर्ष का, आहा जय हो जय हो जय हो जय हो, मेरा 3 अर्थ में रत्नात्रय मंगल में स्वभाव जयवंत। पाप कार्यों से भयभीत रहना अथवा रत्नात्रय जनित हर्ष का होना सम्यक भावना है। रत्नात्रय में हर्ष का होना, अरे जीवात्मा रत्नात्रय में हर्ष नहीं होगा, रत्नात्रय को यदि आप हर्षित होकर आनंदित होकर स्वीकार नहीं करोगे तो भैया संसार से मुक्त नहीं हो पाओगे। तो काय के प्रति भैया क्या होना चाहिए, संसार के प्रति उदासीनता होना चाहिए और अंतर के प्रति हर्ष होना चाहिए, स्वभाव आनंद में मेरा आत्मा। जीवात्मा सुन लो रे, संवेग भावना है, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कराती है और 3 लोक में समता शांति का एक यही उपाय है। और तो और आगामी भवों में पापों को से छुड़ा के तुम्हें सुखों का भोग भी यही कराएगी। और भगवान आत्मा अंतर आत्मिक सुख की उपलब्धि संवेग के बिना नहीं होती। तो क्या रत्नात्रय जनित हर्ष का होना संवेग भावना भी। संसार शरीर भोगों से वैराग, संसार से जनरंजन से, शरीर से भैया कलरंजन से और भोगों से मतलब संसार इंद्रिय भोगों से मतलब मनोरंजन से, इन संसार जनरंजन कलरंजन मनोरंजन से वैराग व धर्म में अनुराग, आहा जय हो मेरे वीतराग चैतन्य स्वभाव की जय हो। ऐसे धर्म में अनुरागी होना, चेतन लक्षण में अपने आत्म स्वभाव में प्रतीति करने में अनुराग होना, आहा अनुराग बढ़ना ही संवेग की भावना है। यह है संवेग भाई। तो अपन पढ़ते हैं ये रविंद्र जी की जो उन्होंने शक्ति रखी है, रविंद्र जी ने जो कलेक्शन किया है उनकी शक्ति है ये, रहा नहीं उत्साह शेष, रहा नहीं उत्साह शेष किंचित पर भावन में। क्या कह रहा है, ज्ञानी की स्थिति होती है अंतर की। क्या है ये ज्ञानी की स्थिति, रहा नहीं उत्साह शेष। अब संसार की किसी भी क्रिया में उत्साह शेष नहीं रहा, रहा नहीं उत्साह शेष किंचित पर भावन में। होश जगी है एकमात्र, काय की होश जगी है एकमात्र निज शिव पद साधन में। एक ही होश जगी हुई। क्या होश जगी है, अब तो मुक्ति शिव सुख चाहिए, आनंद चाहिए, आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति चाहिए, आध्यात्मिक क्रांति चाहिए, आध्यात्मिक सुख चाहिए, आत्मिक सुख चाहिए। संसार इंद्रियों में सुख खोजते खोजते जीवन निकल गया, हाय हाय करते करते जीवन निकल गया। लेकिन चैतन्य आत्मा ज्ञान भाव में रति करके ये तू सुखी होगा तो तेरा कल्याण बनेगा। इसलिए रहा नहीं उत्साह से किंचित पर भावन में, होश जगी है एकमात्र निज शिव पद साधन में। काय की होश जगी भैया, एकमात्र निज शिव पद साधन में। क्या कह रहे हैं आगे, देखो देखो सावधान, सब संसार असार दुख में। सारा संसार कैसा है, सब संसार असार, संसार में एक परमाणु भी सुख का कारण नहीं।
माता हो, पिता हो, पुत्र हो, परिवार हो, भाई हो, बंधु हो, कोई भी सुख का साधन नहीं, एक व्यक्ति भी सुख का साधन नहीं है। सब संसार असार दुख में, दुखों का है कारण। धन्य घड़ी आहा जय हो जय हो जय हो, धन्य घड़ी आत्म, देखो देखो, धन्य घड़ी आत्म आराधू कर मुनि पद धारण। देखो भैया, भाव तो ऐसे होना चाहिए। संसार में एक परमाणु में सुख नहीं है। घर में, पुत्र में, परिवार में, संयोग में कहीं भी सुख नहीं है। अब तो होश जगी है एकमात्र शिव पद में। किंचित भी संसार में उत्साह नहीं है। उत्साह है अपने आत्म स्वभाव की रमणता में। भैया भाव तो ऐसे ही हो कि गम में साधु हो जाऊं और इन सारे दुखों से छूट जाऊं, तो संवेग भावना। संसार से, अंतर से विरक्ति, शब्दों से नहीं, अंतर हृदय से संसार से विरक्ति, तो संवेग भावना कहलाती है भैया। और जब अंतर हृदय से संसार से विरक्ति होती है तो ये जीव वास्तव में संसार से छूटता है। इसलिए बहुत सावधानी रखना भैया, इतनी सावधानी रखना कि आपको अंतर से विरक्ति का भाव आना चाहिए। तो अब देखिए क्या लिखा है। अभीक्ष संवेग में दो शब्द आए हैं भैया। कौन कौन से दो शब्द आए हैं आपके सामने ही है। पहला अभीक्ष, जिसका अर्थ होता है निरंतर। जो अभीक्ष ज्ञान में अर्थ था वही अभीक्ष यही है, अर्थात लगातार, हमेशा। एवं संवेग का अर्थ है वैराग्य भावना, और संसार से निरंतर वैराग्य बढ़ता रहे, बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। जैसे भैया अभी मन को अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ी देर बाद अच्छा लगने लगा, ऐसा नहीं। ये वैराग निरंतर बढ़ता रहे आपका, पुत्र से, परिवार से, भोगों से, कसाय से, राग से, संसार की क्षणभंगुर वस्तुओं से, हर एक वस्तु में आपका वैराग निरंतर बढ़ता रहे। ये याद रखिएगा, वैराग भावना और संसार से निरंतर वैराग बढ़ता रहे, यही अभीक्ष संवेग भावना है। इस भावना से सर्वप्रथम संसार का स्वरूप जानना। पहले तो संसार का स्वरूप जानो। संसार कितना घिनौना है, कितना दुखकारी है, कितना भयानक है ये संसार। इस संसार में कितने भयानक दुख है, पहले इसका स्वरूप जानना पड़ेगा। इस भावना से सर्वप्रथम संसार का स्वरूप जानना अति आवश्यक है, जिससे वैराग बढ़ता रहे। कैसा है संसार का स्वरूप, विचारिए। संसार चार गति स्वरूप है, नरक गति, त्रियंश गति, मनुष्य गति, देव गति। इन चारों गतियों में कहीं भी सुख नहीं है। अब आपको थोड़ा संसार से वैराग बना रहे, इसलिए ये नरक की विशेष व्यवस्था जो संगीत पंचेंद्रिय के लिए होती है, ये आपको आपके सामने रखी गई है कि आपको संसार से वैराग आए तो कैसे आए। देखिए संवेग भावना चल रही है, आपको संसार से वैराग आए तो कैसे आए, और संसार से वैराग नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा। दोनों बातों को विचारना पड़ेगा आपको, दोनों पहलुओं को विचारना पड़ेगा कि आपको संसार से वैराग क्यों नहीं आ रहा, और वैराग आए तो कैसे आए। दोनों बातों को विचार करना पड़ेगा। जब अपन देखते हैं संसार से हमें वैराग क्यों नहीं आ रहा, और वैराग आए तो कैसे आए, हम कैसे चिंतन करें कि हमें संसार में मोह, राग, देश ना हो, पुत्र परिवार में आसक्ति ना हो, हम इंद्रिय विषयों में आसक्त ना हो, हमें वैराग कैसे आए। तो नरक गति का वर्णन करके सबसे पहले जीव को भयभीत किया है। काहे से? पापों से भयभीत किया है कि जीवात्मा तू पाप करेगा तो तुझे ये फल मिलेगा। आप पढ़िए जरा, थोड़ा भय लगना चाहिए। नरक गति की भूमि का स्पर्श मात्र ही हजारों बिच्छुओं के काटने जैसा दुख रूप है। मतलब आप नरक की पृथ्वी को छुओगे, आप जितने अच्छे पाप कर रहे हो ना, अभी काम, विषय, भोग, जितनी भी आप प्रवृत्ति कर रहे हो वर्तमान में, अपने मन मानी करे जा रहे हो, मन की मानी करे जा रहे हो, इन पंखा, कूलर, टीवी, एसी के बिना रह नहीं पा रहा है, तो आप अपनी गति देखिए। नरक गति की भूमि का स्पर्श मात्र ही हजारों बिच्छुओं के काटने जैसे दुख का भैया भयानक दुख होता है, स्पर्श मात्र से। नरक गति में वैतरणी नदी है जो काय से बड़ी भैया, नदी में खून, पीप और एसिड मतलब दुर्गंध में कृमि युक्त बहती रहती है। इस नदी में ये जीव रहता है, जिसमें नार की जीव सुख की चाहत से वो बहती है, तो जीव लग सोचते हैं अरे बढ़िया बह रही है, ठंडक मिलेगी, शीतलता मिलेगी। जिसमें नार की जीव सुख की चाहत से जाता है
वहाँ अत्यंत जलन व दर्द व दुर्गंध ही मिलती है भैया, वेदना के अलावा कुछ नहीं मिलता। नरकों में सेवा नाम के वृक्ष हैं जिनके पत्ते अति तीक्ष्ण धार वाले पेने होते हैं, जो शरीर पर पड़ते ही तलवार जैसे घाव कर देते हैं। परंतु मरण समान वेदना होती है, लेकिन मरण नहीं होता, क्योंकि नरकों में कोई मर नहीं सकता भैया। अपना कर्म का फल पूरा भोग के ही वहाँ से बाहर निकलता है। नरक में मृत्यु नहीं होती। नरकों में इतनी भूख लगती है जितना अनाज तीनों लोकों में है, जीव खाए उतना भी मिले, लेकिन एक 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 यदि उतना अनाज ही मिल जाए तो भी भूख ना मिटे, फिर भी एक कण भी खाने के लिए नहीं मिलता। इतनी प्यास लगती है कि सिंधु नीर अर्थात समुद्र का पूरा पानी पी जावे फिर भी प्यास ना बुझे, इतनी प्यास रहती है, लेकिन एक बूंद भी पानी पीने को नहीं मिलती। सिर्फ दुख ही दुख होता रहता है, क्योंकि ऐसी जगह हम जाना चाहेंगे। बताओ भैया, क्या ऐसी जगह हम जाना चाहेंगे? यदि नहीं, तब हमें ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए जिससे नरकों में जाना पड़े। ऐसा विचार करने पर नरकों में जाने से एवं उनके कारणों से मन स्वतः हट जाता है। करोगे विचार कि नहीं? ये जीवात्मा अंतर विचार होगा कि नहीं होगा? यदि हम अज्ञात विषयों पे अपनी मनमानी प्रवृत्ति कर रहे हैं, संसार में हमारी विषयों की रुचि में हमारा मन लगा हुआ है, अज्ञान भाव को यदि हम निरंतर सेवन कर रहे हैं, तो भगवान आत्मा नर गति में जाने का काल बन जाएगा भगवान। और जीवात्मा नर चले गए ना तो सागरों के लिए फुर्सत हो जाओगे। सागरों की आयु है, सागरों तक पड़े रहोगे, 33 सागर तक पड़े रहोगे नरकों में। इसलिए जीवात्मा सावधान। क्या करना भैया? पाप कार्यों में उत्साह नहीं होना चाहिए, घर पुत्र परिवार के कार्य में उत्साह नहीं होना चाहिए, मोह के कार्यों में उत्साह नहीं होना चाहिए, 7 व्यसनों में 5 पापों में उत्साह नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि 7 व्यसन और 5 पापों में उत्साह होगा तो नियम से नरगति बनेगी। तीव्र आरंभ परिग्रह में संसार में राग भाव तीव्र होगा तो नियम से नरगति बनेगी। इसलिए जीवात्मा नरगति मत मान लेना रे। ये नरगति बन गई तो बहुत बुरे जाओगे, बहुत बुरे, अनंत काल के लिए चले जाओ। ऐसा विचार करो, अब आएगा संसार से मेरा। अब मोह की वासना है, काम की वासना, भोगों की वासना, मन में जो तड़प उठती है भोगों के लिए, वो से संवेग नरक की वेदना को दिखाओ, तब ये तड़प जो मन तड़पता है ना विषयों के लिए, वासनाओं के लिए, मोह के लिए, अपनी राग पूर्ति के लिए, इस नरक की वेदना को दिखाओ इस मन को। अब मन में लगेगा अरे भगवान, ये छोड़े से राग का परिणाम इतना ज्यादा, ये थोड़े से भोग इतने ज्यादा कष्ट का कारण है, ये एक एक समय की ये पर इंद्रिय विषयों की लालसा इतने भयानक दुखों को उत्पन्न करने वाली। जब मन आपका ऐसा विचार करेगा तब अज्ञान मन मरेगा और आत्मचिंतन करने की रुचि जगेगी, और नहीं तो मर जाओगे जीवात्मा पाप करते करते, नरक में जन्म हो जाएगा और भगवान जी अनंत वेदना को सहन करना पड़ेगा। गति, इस गति में 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीव आते हैं, जिनका दुख हम स्वयं अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख रहे हैं। जैसे कितने प्रकार के कीड़े मकोड़े, इल्ली, बिल्ली, किल्ली, मक्खी, मच्छर, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि जीव देखे जाते हैं, जो हमेशा जन्मते मरते रहते हैं। कितना दुख है। पशु पक्षी हमेशा सर्दी गर्मी बरसात सब दुख भोगते रहते हैं। देखो तो छोटे कमजोर जीवों को उनसे सबल जीव भक्षण कर जाते हैं, मतलब छोटे जीव है जिनमें दम नहीं है, शेर आदि जो बड़े जीव हैं उन्हें सब भक्षण कर जाते हैं। छिपकली कीड़ों को खाती है, बिल्ली हमेशा चूहों को खा जाती है, कुत्ता बिल्ली को मारता रहता है। जंगल में शेर द्वारा भी अनेकों प्राणियों का शिकार किया जाता है, मनुष्यों द्वारा भी अनेक पशुओं का शिकार किया जाता है। यही तो तिर्यंच गति के दुखों का वर्णन है। और भी देखते हैं, बैलों को गाड़ी में जोतते हैं, भाड़ धोते हैं, घोड़े को टांगा में जोड़ते हैं, ऊपर से चाबुक मारते हैं, कितना दुख है। इस प्रकार से दुख को देखकर हमें हमेशा संसार से वैरागवान होना चाहिए। आता कि नहीं आता वैराग? कहाँ जाओगे जीवात्मा? मनुष्य गति सुनिए इसका भी क्रिया, मनुष्य गति में हम स्वयं हैं, अतः इस गति के दुखों को तो हम स्वयं भोग रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। क्या अनुभव कर रहे हैं भैया? जैसे 9 माह तक माँ के पेट में
अंग सिकुड़ के रहने में कितना दुख होता है, वही वही देखो, वही जानता है, जो भोगता है वही जनते हैं। पैदा होते समय कितना दुख होता है, इसका वर्णन नहीं कर पाते। कई तो पेट में ही मर जाते हैं, कितने जनते हैं और कितने मर जाते हैं। नाना प्रकार की बीमारियां, कितने गरीब देखे जाते हैं। तभी वर्तमान कोरोना फैला था, उसमें कितने लाखों जीव मर गए, किसको क्या पता, लाखों एक ही दिन में मर गए। बहुत ज़्यादा दुख है। बचपन में ज्ञान नहीं रहता, जवानी में विषय भोगों में लगा रहता है, बुढ़ापा में अधमरे के समान हो जाता है। दुख ही दुख, यह संसार ही दुख भरा है। अतः संवेग उत्पन्न करो ए जीवात्मा, इस मनुष्य गति को प्राप्त करा है तो संवेग की भावना उत्पन्न करो। इस मनुष्य भाव में पुत्र मित्र जितने भी कलत्र आदि संसार शरीर भोग को दुख का स्वरूप जानकर वैराग्य में हो जाओ भैया। कल होना चाहिए था, कल कर देखा वो इन सबसे आप कलह का साधन मानो। इन सबको वैराग्य भाव को प्राप्त होना ही संवेग भावना है। देखो इतना सुन के भी जीव के मन में अभी भोगों की लालसा कम नहीं हो रही, लगा हुआ है कैसे, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और की आपद आपी में मनुष्य भाव प्राप्त कर लिया और परिग्रह की भावना में पुत्र परिवार धन दौलत इंद्रिय विषय सुख में ऐसा गाफिल हो गया कि आज भी से वैराग नहीं आ रहा। और वैराग नहीं आ रहा, संवेग की भावना नहीं आ रही, और लगा हुआ है अपने मनमानी करने के लिए। आत्मा की चर्चा कर लो और वैराग्य की कोई बात ही नहीं है ना। देव गति को सभी को अच्छी गति मानते हैं भाई, क्योंकि वहाँ कमाना खाना नहीं है, अर्थात हजारों साल तक तो भूख ही नहीं लगती, एवं जब भूख की इच्छा होती है तो कंठ से अमृत झड़ जाता है, जिससे तृप्ति हो जाती है। देवगति में बच्चे नहीं जन्मते, मरण रोग बीमारी से नहीं होता, परंतु सबसे बड़ा दुख वहाँ है कि 6 माह पहले ही मंदार माला के फूल की कांति क्षीण होने लगती है। तब भान होता है कि इतना सुख छोड़कर मुझे जाना पड़ेगा। अब दुख चालू हुए भाई, काय का दुख होता है वहाँ कि इतना सारा सुख छोड़कर जो मैं इंद्रियों विषय भोगों से भोग रहा था, ये मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा। तब एक एक क्षण बहुत मानसिक वेदना से कटता है, एवं वहाँ एक दूसरे का बेभाव देखकर भी जलते हैं। यह भी बहुत बड़ा दुख है। एक और बात यहाँ है, क्या है कि वहाँ प्रियंश जीव जैसे हाथी घोड़ा ऊंट नहीं होते, परंतु यदि इंद्र को इनकी आवश्यकता होती है तो वह अपने से छोटे देवों को आदेश देता है कि हाथी बनो, तो उस देव को बनना पड़ता है। तब कितना दुख होता है। देवों के पास वैकृत शरीर होता है, जिसके द्वारा वे देव हाथी घोड़ा बन जाते हैं। यही तो दुख है। कहने का तात्पर्य है देव गति में भी मानसिक दुख अधिक है। अतः हम देखते जानते हैं कि संसार की चारों गतियों में सुख नहीं है भैया। इतना देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं कि चारों गतियों में सुख नहीं है। अतः संसार से वैराग उत्पन्न होता है, तब यह जीव धर्म के मार्ग पर चलता है, धर्म की भावना भाता है, संसार से छूटना चाहता है। यही अभीक्ष संवेग भावना है। शरीर स्वयं रोगों का घर है। शरीर में नाना प्रकार के रोग होते हैं, अतः इन रोगों से बचने के लिए हमेशा अपने को शुभ परिणाम रखना है। शुभ भाव रहेंगे तो इन रोगों से बच जाएगा। अतः इन रोगों से भयभीत होकर यह जीव संवेग की भावना भाता भी। अब आप बताइए भाई, क्या अपने को इतना सुनने के बाद भी आज भी अभी इस समय भी संवेग की भावना हो रही? ऐसा भाव हो रहा भैया? वास्तव में ये सारे दुख मेरे जीवने का है। 4 गति 84 लाख योनियों में ये सारे दुख मेरी आत्मा ने अभी सहे है। उसके बाद भी ऐसा संसार में गाफिल है, ऐसा संसार सुख में गाफिल है, इसे अभीक्ष संवेग की निरंतर विरक्ति की भावना नहीं हो रही। इन विषयों में डूबा हुआ, माँ में, बेटे में, पुत्र में, परिवार में, धन में, घर में, मकान में, पड़ोसी की चिंता में, समाज की चिंता में, ना जाने कौन सी चिंता में डूबा हुआ है। अभी वैराग का अंश नहीं जग रहा, वैराग का भाव नहीं जग रहा। और जीवात्मा सुनो तो, जब तक वैराग की भावना नहीं जगेगी, जब तक मोक्ष नहीं होगा। देखो भगवान आत्मा, यहाँ जिनेंद्र भगवान आपको जगा रहे हैं।
यहाँ आचार्य श्रीमद चिंतानंद स्वामी आपको बोध करा रहे हैं, बोध बोध बोध। यहाँ ये संवेग की भावना आपके जीवन को पलटने के लिए है, आपका सांसारिक पाप में जीवन का नाश करने के लिए है और आध्यात्मिक ज्ञान में जीवन जगाने के लिए। भैया बहुत अच्छे से विचार कर लो, और यदि विचार नहीं कर पाओ तो दुर्गति जाने के लिए तैयार हो। धर्मी धर्म के फल विषय बरते प्रीति विशेष। जो धर्मी होता है भैया, वो धर्म के फल में विशेष, धर्म के फल से सब जगह प्रीति पाता है, बहुत प्रेम भाव से सब जगह यश कीर्ति और वैभव को प्राप्त करता है, धर्म में गाढ़ प्रीति करता है। यही भावना पांचवी लिखी जिनागम दे। धर्म में प्रवृत्ति करता है, यही पंचम संवेग भावना कहलाती है, जिसको जिनागम में कहा गया है। जो संवेग भाव विस्तारे, यथार्थ में जो संवेग की भावना का आदर करता है, सत्कार करता है, संसार में वैरागवान होता है, स्वर्ग मुक्ति पद आप निहारे, उसे स्वर्ग और मोक्ष फल तो अपने आप प्राप्त होता है। लेकिन स्वर्ग भी हितकारी नहीं है, ऐसा वो जानता है। मुक्ति ही हितकारी है, ऐसा वो निर्णय रखता है। ऐसे जीव का कल्याण होता है। सावधान हो जाओ रे आत्मा, कब तक पाप करोगे, कितने पाप करोगे, क्यों करोगे? ये पाप आत्मा को पतन की ओर ले जाते हैं। कब तक पाप करोगे, किस किस के लिए करोगे, और कितने पाप करोगे, कितने पापों की गिनती करोगे? अपने पूरा जीवन पाप में बना रखा है। हर पत्र परिवार के विषय भोगन में रत होके पूरा जीवन पाप में बना रखा है। और इस पाप में जीवन को यदि सुगम बनाना है, सावधान है कि रहेंगे, यदि आत्म साधना में ढालना है, अपने कल्याण का मार्ग बनाना है, तो संवेग भावनाओं का चिंतन करो रे ए ज्ञानी, संवेग भावनाओं का चिंतन करो। यदि संवेग भावनाओं का चिंतन नहीं करते तो तुम्हारा पतन निश्चित है जीवात्मा। ये 16 कारण भावना है, परम पुण्य का खेत है। ये जो ऐसी संवेग भावना को निरंतर भाता है वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। संसार तो सब वैसे ही, संसार में सारी वस्तुओं के चरणों की धूल होती है, लेकिन वो उनमें वैरागी होता है, रुचिवान नहीं होता। स्वर्ग आदि तो उसे वैसे ही मिल जाते हैं, मोक्ष आदि पद को प्राप्त करने की सामर्थ्य प्रकट हो जाती है। लेकिन किसको? संसार में जिसको वैराग है, संसार में जिसको वैराग है, राग नहीं है। खाता है पेट भरने के लिए, स्वस्थ साधना करने के लिए, स्वाद नहीं आ रहा, पेट नहीं भरा रहा, भूख नहीं लग रही, नाटक नहीं, सहज भोजन करता है लेकिन भक्ति करने के लिए, साधना करता है, जीवन में सारे काम करता है लेकिन वैराग्य भाव पूर्वक, मन से नहीं जीता, ज्ञान से जीता है। जानता है कि मेरी साधना में जो साधन हितकारी हैं उन साधनों को बिल्कुल निर्दोष भाव से स्वीकार करता है, और मेरी साधना में जो साधन हितकारी नहीं है उन्हें धीरे से छोड़ता जाता है। इसलिए जीवात्मा धर्मी, धर्म के फल विषय, धर्म में वर्ते प्रीति विशेष, यही भावना पांचवी लिखी जिनागम देख। जो संवेग भाव विस्तारे, स्वर्ग मुक्ति पाद आप निहारे। ये ऐसी संवेग की भावना है। संवेग भावना का अपना ये आखिरी पैराग्राफ है, अपन इसको अभी खत्म लेंगे, एक दिन और लेंगे शॉर्टकट में। जनेन्द्र देव के द्वारा कहे गए आत्मा के स्वभाव रूप 10 लक्षण धर्म, कपट रहित रत्नत्रय धर्म, मुनिवरों का व श्रावकाचारित आदि को में धर्म तथा जीवों की रक्षा करने रूप जीव दया में धर्म रूपी दया पालन में अनुराग होना संवेग है। वस्तु जो आत्मा, उसका स्वभाव केवल ज्ञान, केवल दर्शन है, उस स्वभाव में लीन होना वह प्रशंसा अपने योग संवेग है। धर्म में अनुराग परिणाम होना संवेग है, एवं ऐसी निरंतर भावना होना अभीक्षण संवेग भावना है। निरंतर निरंतर अपने ज्ञान मात्र स्वभाव में उत्साह है और संसार में वैराग। ये जीव वैरागी हो जा रहे, मोक्ष जाना है ना, वैरागी हो जा, सच्चा वैरागी हो जा, अंतर से वैराग ग्रहण कर ले और मुक्त हो जाए संसार से। भैया संवेग भावना हमने कल थोड़ी सी देर ली थी, 15 मिनट। आज जो लिखा है वो पढ़ा है, आज हमने कुछ कहा नहीं अपनी तरफ से, जो लिखा था वो पढ़ा है। कल शायद छुट्टी रह सकती है, परसों हम संवेग को फिर यहाँ जो लिखा उन शब्दों से अलग
अपने अंतर से अपन चर्चा करेंगे संवेग क्या है। आज अपन संवेग की भावनाओं के लिए इन 4 गतियों का चिंतन करें। आप इन 4 गतियों का जो आपने आज पढ़ा है, यहाँ जो पढ़ा है वो चिंतन करें आज आप दिन भर। कल भी चर्चा नहीं होगी तो कल आप एक भावना नियम से दोपहर में जो आपकी छूट गई है या जो भावना आपको सबसे अच्छी लगी, कल आपका नियम ये रहना चाहिए कि कल दोपहर में हम जो टाइम है हमारा 16 कारण भावनाओं को सुनने का, हम इस 1 घंटे में हम कल वो भावना सुनेंगे जो हमें सबसे अच्छी लगी, या फिर जो हमारी छूट गई या जो हमने आधी सुनी उस भावना को सुनने का नियम रहना चाहिए भैया। क्यों? एक दिन का गैप भी नहीं चाहिए। 16 कारण भावनाओं को निरंतर भाना है अपने को, ये पूरे 1 महीने में। ये अधिमास मिला ना अपने को, ये अधिमास अपने को 16 कारण भावनाओं के लिए मिला। और जो आगे 2 मास मिलेंगे ना आने वाले हैं, ये अपने को इन भावनाओं की सिद्धि के लिए है। तो भगवान आत्मा अपन इस मल मास में, अधिमास में अपने अंतर में इन 16 सम्यक के कारणों को प्रगटा के आज अपने आप को प्रमाण कर लो कि हाँ मैं सम्यक्ति हूँ और इस संसार में जन्म मरण से छूटने वाला। इतना पक्का कर लो भैया, पक्का कर लो रे, पक्का कर लो, पक्का कर लो। नरक नगोद नहीं जाना अपने को। अपन सम्यक्ति है, इन 16 कारण भावनाओं से अपनी आत्मा परम हित को प्राप्त करेगी और हम दुर्गतियों में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे और नहीं जाएंगे। कल हमारा प्रवास भोपाल के लिए रहेगा। इस टाइम हमें ट्रेन का टाइम रहेगा, इसलिए कल की यथावत छुट्टी नहीं है, लाइव नहीं होगी। लेकिन आपका दायित्व है, यदि आप इस टाइम को छोड़ते हो इसका मतलब आपको रुचि नहीं है। आप जबरदस्ती सुन रहे हो क्योंकि लाइव बैठे हम इसलिए सुन रहे हो आप। यदि आपकी रुचि है तो आपको स्वयं की रुचि पूर्वक आपको एक भावना सुननी ही है जो आपको सबसे अच्छी लगी। भैया ऐसी संवेग की भावना को हम निरंतर भाएं। अपन थोड़ा वेग चलते हैं, अपनी भावना को सुदृढ़ करते हैं और मंगलाचरण के साथ अपनी आज का विषय पूरा करते हैं। अपने अचिंत्य स्वभाव को समस्त भयों से रहित होकर ध्याना संवेग भावना है। 4 गति संसार में सुख नहीं, लेस लगार संसार शरीर भोगों में दुख पाता हर बार, निःशुद्ध स्वभाव में उपयोग लगाओ बारंबार, संवेग भावना है यही समय का सार। ऐसी भावना रखते हुए भैया हम समस्त भक्त जीवों का कल्याण हो और सबको शीघ्र मुक्ति श्री की प्राप्ति हो, ऐसे ही जिनवर भगवान का उपदेश है। अंत में 16 कारण भावना भावे मुनि आनंद, जिनको नाम स्वरूप कछु, लिखूं सकल सुख खंड। दर्शन विशुद्धि भावना, विनय संपन्नता भावना, शीलवतेषु अनतिचार भावना, अभीक्ष ज्ञानोपयोग, अभीक्ष संवेग भावना, शक्तिस्था त्याग, शक्तिस्था तप, साधु समाधि, वैयावृत्तिकरण, अरण्य भक्ति, आचार्य भक्ति, औषध भक्ति भावना, प्रवचन भक्ति भावना, आवश्यक अपरिहारणी और मार्ग प्रभावना, प्रवचन वात्सल्य, ये 16 कारण भावनाएं मेरे जीवन से प्रकट हो और मेरी आत्मा इस संसार से वैरागवान होके सभी पत्र पुत्र परिवार और संबंधियों से अपना राग नाश कर सभी जीवों से मेरा परस्पर मैत्री भाव हो और मेरी भावना कल्याण के लिए आगे बढ़े, मेरा मार्ग अध्यात्म में आगे बढ़े। ऐसी भावना भैया